चैप्टर 17.3 समांतर माध्य पढ़ रहे हैं। समांतर माध्य अब निकालेंगे वर्गीकृत आंकड़ों से। वर्गीकृत आंकड़े वर्ग अंतराल वाले आंकड़ों से हम समांतर माध्य निकालेंगे। 17.3 में टोटल 6 सवाल हैं। 6 में से कोई भी एक सवाल कर रहा हूं, आराम से देख लो। सारे के सारे सवाल एक जैसे हैं, यानी कोई भी सवाल एक दूसरे से भिन्न है ही नहीं। यहाँ पे 6 सवाल हैं और 6 में से कोई भी एक सवाल लेते हैं वो करेंगे। सबसे पहले तो याद कर लेते हैं कि वर्गीकृत आंकड़े और माध्य क्या है। माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ या फिर एन। एक ही बात है, एन यूज करो या फिर सिग्मा एफ यूज करो। एफ एक्स आंकड़ों और बारंबारता का गुणा है और एफ बारंबारता का योग, यानी सिग्मा एफ है बारंबारता का योग। और यहाँ पर वर्ग अंतराल की बात हो रही है, तो वर्ग अंतराल इस तरह से होते हैं 0 से 10, 5 से 10, 5 से 7, इस तरह से वर्गों में, यानी उनके बीच आने वाली संख्याओं में गैप, यानी 5 से 10 में 5 संख्याएं हैं। और वर्ग अंतरालों में जो अंतर होता है उसे हम हाइट या आई से दर्शाते हैं, आई या एच से दर्शाते हैं। हाइट से या फिर आई से, इंटरवल से, आई या एच से दर्शाते हैं। यानी 0 और 10 के बीच में 10 का अंतराल है, यह अंतराल कहलाता है इंटरवल, यानी आई या फिर एच। इसे काम में लेंगे बाद में। पहले सवाल लेते हैं एक, पहला आसान, दूसरा बहुत ही आसान, तीसरा और भी आसान, 4 नंबर बिल्कुल आसान, 5 नंबर तो है ही नहीं, मान लो बहुत ही आसान सवाल है, और 6 नंबर सबसे आसान। सारे सवाल आसान हैं, तो मैं कर रहा हूं यहाँ पे 1 नंबर सवाल, जो सबसे आसान है वही मैं कर रहा हूं। 1 नंबर, यहाँ वर्ग अंतराल दिए हुए हैं 0 से 10, यानी वर्ग अंतराल दिए हुए हैं सवाल में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से 30 से 40, 40 से 50 वर्ग अंतराल दिए हुए हैं। और 9, 12, 15, 10, 14 ये इनकी बारंबारता दी हुई है। 9, 12, 10, 15, 14। सारणी को पूरा बना लेते हैं। एफ, यहां एफ लिख रहा हूं सवाल में, बारंबारता या कुछ और शब्द भी इसके लिए, जैसे 3 नंबर सवाल में लिखा है छात्रों की संख्या, इस तरह से एफ और वर्ग दिए हुए। हमें बनाना है सबसे पहली बात, माध्य का सवाल हो तो हमें एक्स चाहिए 100%। 100% हमें एक्स बनानी होती है। एक्स इस बार होगा मध्यमान। मध्यमान यही है एक नई चीज जो वर्ग अंतराल वाले सवालों में करनी है। वर्ग का मध्य मान निकालकर यहां लिखना है। एग्जाम्पल के रूप में 0 से 10 के बीच में कौन सी संख्या है? 5, तो 5 होगा मध्य मान। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है या वर्ग अंतराल थोड़े हटके हैं, हमें पता नहीं चल रहा है कि क्या होगा बीच में, तो आपका काम होगा, जैसे 10 और 20 है तो 10 और 20 को जोड़ो, 2 का भाग दे दो, मध्य मान निकालना। कक्षा 8 में आपने मध्य मान निकाले होंगे पहली प्रश्नावली में। वैसे ही 10 से 20 को जोड़ो, 10 20 को जोड़ो, 2 का भाग दे दो, यानी 30/2। अगला मध्य मान होगा 15। पहला 5, 15, तो जरूर इसके बाद में 25, 10, 10 का इंटरवल है। जो वर्ग अंतरालों में इंटरवल होगा 10 का, वही इंटरवल यहाँ पर भी होगा। 5, 15, 25, 35 और 45, ये हो गए मध्य मान। अब सवाल सेम 17.2 की तरह बन गया, यानी आसान बन गया, वर्ग का काम पूरा हुआ। अब हमें एफ एक्स चाहिए, तो एफ एक्स बना लेते हैं। एफ एक्स, यही सूत्र रहना है, तो एफ एक्स चाहिए हमें, एफ एक्स बना लेते हैं। एफ एक्स यानी एफ और एक्स का गुणा, 9 5 45, 15 दूनी 30 और 15 एकम 15 और 3 था। इस तरह से सबको गुणा करके मध्य मान और एफ का गुणा करके एफ एक्स बना दो। 15 5 75 और 15 3 45 और 7 52, 525, 14 5 70
और 14 चौके 56 और 7 62, 620। इस तरह से सारे मध्यमान। अब हमें पता है कि सूत्र के लिए हमें सिग्मा एफ चाहिए, तो यहां तो लिखते हैं सिग्मा एफ बराबर, और अब हमें सूत्र के लिए सिग्मा एफ भी चाहिए, तो यहां लिखते हैं सिग्मा एफ। दोनों को जोड़ो और सूत्र में मान फिट कर दो, बस इतना ही सवाल है। बहुत ही आसान सा सवाल है। सिग्मा एफ और 14 5 80, यहां पर एक 630 आना है, तो सिग्मा 630 आएगा यहां पे। तो सिग्मा एफ एक्स को और सिग्मा एफ को जोड़ो, एफ को जोड़ेंगे 60 हुए हैं, योग वाला बॉक्स बना लेते हैं यहां पर, और इनको जोड़ने के बाद शायद 1580 हो रहे हैं, तो 1580 इनका टोटल। बिल्कुल आराम से रफ कॉपी में इनका टोटल कर लो। अब हमारा काम बचा है सूत्र का, केवल सूत्र का, तो यहां नया काम शुरू कर देते हैं। सारणी के बाद का समांतर माध्य बराबर x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ बराबर 1580 बटे 60। बिंदी से बिंदी काट देते हैं, यानी शून्य से शून्य काट देते हैं। अब 158 में 6 का भाग देना है, माध्य आ जाएगा 6 दूनी 12, बच गए 3, 6 5 30 और 6 6 36, 26 बच गए 2 और 2 दशमलव लगाते हैं, 3 6 3 18, फिर 2 6 3 18, फिर 3 3 चलता रहेगा, यानी 26.33 आंसर मध्य। ध्यान देने वाली बात यह होती है कि मध्य लगभग यहां आता है, बीच में x के बीच वाली संख्याओं के आसपास। ऐसा नहीं कि 45 क्रॉस हो जाए या 5 से भी कम रह जाए। मध्य एक औसत मान है, तो वो यहां आना था, तो उत्तर ये हमारा यहीं पे आया है, बिल्कुल सही है। अगर उत्तर इससे बाहर होता तो 100% आपको देखते ही पता चलना चाहिए कि गलत है। और उत्तर अगर वर्ग अंतरालों को क्रॉस कर रहा है, यानी 50 से पार जा रहा है, 0 से कम माइनस में आ रहा है, तो भी आपका उत्तर गलत है। मध्य 99% यहां पर रहेगा और 100% इनके बीच में रहेगा। तो बाकी सारे सवाल सेम टू सेम है, फिर से बता देता हूं एक ही सवाल को। वर्ग अंतराल वाले आंकड़े इस तरह से दिए हुए होंगे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, सबके सब। यहां आप भी दिया हुआ है 9, 12, 10, 15, 14। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मध्य मान निकालना है, यानी x बनानी है। x बनाने के लिए आपको यहां देखना है, इन वर्ग अंतरालों में। वर्ग अंतरालों में देखो और इनके बीच में जो मान है वो सिलेक्ट करके यहां पर x में लिखो। 0 से 10 के बीच में 5 आता है, 10 से 20 के बीच में 15 आता है, इस तरह से सबका। अगर ये आपको नहीं आ रहा है इसे समझ में, तो निकाल लो इसे, दोनों को जोड़कर, यानी L निम्न सीमा और हाई सीमा, अंतिम सीमा, दोनों को जोड़कर, यानी 10 और 20 को जोड़कर हमें 2 का भाग देना है। इससे आगे वाले में 20 और 30 को जोड़कर 2 का भाग देना है, 30 और 40 को जोड़कर 2 का भाग देना है। तो इस तरह से आपके आ जाएंगे। इसके बाद में fx बनानी है, यानी f और x का गुणा, जो सूत्र में चाहिए, 9 5 45, इस तरह से सबको गुणा कर दो। गुणा करने के बाद में इनका टोटल लाइन में लिखकर आराम से रफ कॉपी में कर लो। करने के बाद में सिग्मा fx बन रहे हैं 1580, 1580, और सिग्मा f आ रहा है 60, यानी आपका टोटल। बस यही 2 चीजें चाहिए हमें, तो समांतर माध्य निकालना बहुत ही आसान है। इसके बाद तो सूत्र लगाओ, अच्छे से लिखो, और लिखने के बाद में उत्तर निकाल दो, भाग देके रफ कॉपी में 1580 में 60 का भाग दो और उत्तर निकाल दो 26.33। इसके अलावा हर सवाल यहाँ पर, यानी 6 सवाल हूबहू सवाल है, यही सूत्र रहेगा हर सवाल में, और इसी तरह से आपको उत्तर निकालने हैं। बाकी बचे हुए 5 सवाल आपको खुद ही करने हैं, चाहे वो आपको कैसे भी करने पड़े, लेकिन आपको करने खुद ही है। जैसे 4 नंबर सवाल की अगर बात करें, तो 25 और 35 वर्ग अंतराल दिए हुए हैं, जिनमें से आपके मध्य मान निकालने के लिए बीच में 30 आएगा। इसी तरह से मध्य मान निकालना ही एक बड़ी बात है इसमें, और कोई काम नहीं है, ऐसा नया काम नहीं है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी सवाल यहाँ पे आपको 2 से लेकर लास्ट तक सारे खुद ही करने हैं।